जय जोहार संगवारी हो। जम्मू संगवारी मन के एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ धरोहर में। आज के वीडियो क्लासेस में हम छत्तीसगढ़ी जनौला के बारे में चर्चा करबो। छत्तीसगढ़ी जनौला जिन हिंदी में पहली की थे वही ला छत्तीसगढ़ी में जनौला कही थे। तो आज की हमारी पहली जनौला है, चार गोड़ के चंपा चिड़िया बोले मधुर बानी। चार गोड़ के चंपा चिड़िया बोले मधुर बानी मतलब ऐसी कोई चिड़िया जेकर के गोड़ होना चाहिए चार गोड़। तो चार गोड़ के चंपा चिड़िया, ठीक है। और बोले मधुर बानी मतलब ओकर से कोई क्या निकलना चाहिए, आवाज आना चाहिए। तो चार गोड़ की चिड़िया तो होता नहीं है, चार पैर की कोई चिड़िया होती है क्या? नहीं। तो ऐसे कोई वस्तु होगा जिसकी चार पैर होंगे और बोले मधुर बानी मतलब उनसे जो है आवाजें कैसी आना चाहिए, मधुर सी आवाज उनकी आनी चाहिए। यहाँ पे बानी कहने का मतलब यहाँ पे उनकी वाणी से है, ठीक है। और यहाँ पे चिड़िया कहने का मतलब चिड़िया से है, ठीक है। चार गोड़ के चंपा चिड़िया और बोले मधुर बानी, सागर में डुबकैया खेले तब बोल मांगे पानी। मतलब उन्हें जो है वो क्या कर रहा होगा, चार पैर की चंपा चिड़िया मतलब ऐसी कोई वस्तु होगी जिसकी चार पैर होगी और बोली मधुर बानी उनसे जो है कोई मधुर सी ध्वनि निकल रही होगी। और सागर में डुबकैया खेले मतलब वो एक ऐसा कोई तरल पदार्थ में डूबा होगा, यहाँ से उनके तब देखो सागर में डुबकैया खेले मतलब वो ऊपर नीचे जो है हो रहा होगा और तबोल मांगे पानी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपके क्या होगा, मथानी, मथनी, ठीक है। आप सभी ने देखा होगा जैसे ही हम दही से मक्खन को अलग करने के लिए जिस भी उपकरण का यूज करते हैं वो है मथनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मथनी। दूसरा जन हमारा जनौला है, नानचक मुटुक दास ओंडरी पहिरे 150 मतलब जिन भी दोस्त है हमारी मन हा ये जनौला के आंसर जानत हो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि नानचक मुटुक दास ओंडरी पहिरे 150 मतलब यहाँ पे ऐसा कोई चीज होगा जो आपके मतलब नानचक मुटुक दास कहने का मतलब जैसे आपने बटुक दास का नाम सुना होगा वैसे ही बटुक दास कौन थे, जो शंकर के बाल रूप थे। वैसे ही आपके एक छोटा सा बाल रूप सा कोई चीज होगा जो ओंडरी पहिरे मतलब उसके ऊपर कितने होंगे, 150 की कवर होगा। तो ऐसा कौन सा वस्तु है जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, प्याज। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, प्याज, जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, गोंदली, ठीक है। जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, गोंदली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्याज। अगला दिन जनौला है हमारे मन के, देखब मा लाल लाल छियब मा गुजगुज। देखब मा लाल लाल मतलब देखने में आपको कैसा दिखेगा, लाल सा रंग प्रतीत होगा। और छियब मा गुजगुज मतलब छूने में आपको कैसा, मुलायम। गुजगुज का मतलब क्या होता है, मुलायम। इस गुजगुज का मतलब मुलायम। छियब मतलब छूना, ठीक है। छियब मा गुजगुज मतलब छूने से आपको मुलायम सा महसूस होगा। हा दई चापदीस मतलब ऐसा कोई चीज होगा जिसके काटने पर, चापदीस मतलब क्या होगा, काटने पर आपके बड़े जग बुबू मतलब आपके बड़े जग बुबू। तो बुबू मतलब होता है कीड़ा, ठीक है। जिसे छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, कीड़े को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, बुबू। तो यहाँ पे देखब मा लाल लाल छियब मा गुजगुज हाथ दई चापदीस बड़े जग बुबू। जिन संगवारी मन एक कमेंट एक आंसर जानत हो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। एक क्वेश्चन के आंसर का हुई, ये जनौला के आंसर हुई मिर्चा, या फिर छत्तीसगढ़ी में मिर्चा और हिंदी में मिर्च कहे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर हुई मिर्च हुई और इधर छत्तीसगढ़ी में मिर्चा की थे, ठीक है। दोनों में लिख देता हूं यहाँ। अगला जन हमारा जनौला है, राजा के राज में नहीं और माली के बाग में नहीं। राजा के राज में नहीं, माली के बाग में नहीं। फोड़ो तो गुठली नहीं, खाओ तो स्वाद नहीं। फोड़ो तो गुठली नहीं और खाओ तो स्वाद में नहीं। राजा के राज में नहीं मतलब ऐसा कोई वस्तु है जो राजा के राज में भी नहीं मिलेगा आपको और ना ही माली के बाग में मिलेगा वो, ठीक है। राजा के राज में नहीं, माली के बाग में नहीं, खाओ तो गुठली नहीं और फोड़ो तो गुठली नहीं और खाओ तो स्वाद नहीं। फोड़ने पर कोई गुठली नहीं मिलेगा और खाने में आपको कोई स्वाद नहीं मिलेगा। तो ऐसा कौन सा वस्तु है जिसको मतलब जो राजा के राज में नहीं ना ही माली के बाग में मिलेगा आपको, फोड़ने पर ना तो गुठली मिलेगी और ना ही खाने पर आपको स्वाद। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओला। क्या होगा, ओला। ओला आप लोग को पता है जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, करा, ठीक है, करा। राजा के राज में नहीं, माली के बाग में नहीं, खाओ तो
फोड़ो तो गुठली नहीं, खाओ तो स्वाद नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपके ओरम। यहाँ पे अगला जनगणना है हमारे मन के, तरी बटलोही ऊपर डंडा, तरी बटलोही ऊपर डंडा और जिन नहीं पता ही तिन पर ही डंडा। ठीक है, एक जनगणना के आंसर का होना चाहिए आप मन के, तो एक जनगणना के आंसर वही जिमी कांदा। आप सभी ने पता हो कि जिमी कांदा जो है नीचे जमीन में होते हैं, तो जिमी कांदा, जिमी कांदा, ठीक है, जिमी कंद कह सकते हैं या फिर जिमी कांदा। छत्तीसगढ़ी में जिमी कांदा और हिंदी वाला जिमी कंद किए जाते हैं। ठीक है, तो अंदर में वो बटलोही, बटलोही क्या होता है यहाँ पे, तरी बटलोही ऊपर डंडा, मतलब बटलोही एक मतलब ऐसे जो है आपके गोल सा बर्तन रहता है। ठीक है, गोल नुमा ऐसे बर्तन होगा, उसके ऊपर में ऐसे डंडा, मतलब जो है उसकी जो है जो टहनियां रहेगी, मतलब उसके जो मेन जो तना रहेगी उसके ऊपर ऐसे लगे रहेगा। ठीक है, तो ये है आपकी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जिमी कांदा। नान चक टूरा कोठानी असंपेट, कहाँ जावे टूरा रतनपुर देश। ये जनौला के आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से जल्दी आप मन कमेंट करके बताओ। ये सबसे आसान जनौला है। नान चक टूरा कोठानी असंपेट, कोठानी मतलब ये कोठानी मतलब कोटना से ले है। कोटना का होते हैं कि एक प्रकार से बर्तन, मतलब पत्थर से बने बर्तन होते हैं। ठीक है, तो नानचक टूरा कोठानी असंपेट, कहाँ जावे टूरा रतनपुर देश। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के आंसर का हुई नारियल, मतलब ऐसा कोई चीज जिसका पेट जो है आपके कोटने जैसा, जिसमें पानी भरा हो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नारियल। क्या होगा, नारियल होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगला जो जनौला है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की जनौला है, राजा के राज में नहीं माली के बाग में नहीं, राजा के राज में नहीं माली के बाग में नहीं, और 2 साल ओढ़े खड़ी थी उसमें हीरे मोती जड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई चीज जो न कि राजा के राज में मिलेगा, ना ही आपको माली के बाग में मिलेगा। 2 साल ओढ़े खड़ी थी। ठीक है, साल मतलब जो आपके जो ठंडी से बचने के लिए जो आती है ना कपड़ा, तो साल ओढ़े खड़ी थी उसमें हीरे मोती जड़ी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का या फिर इस जनौला का आंसर होगा भुट्टा। क्या होगा, भुट्टा, जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, जोंधरा। ठीक है, जोंधरा। ये जनौला के आंसर आप सब लोग बता दीजिए। अगला जो जनौला है हमारा, 4 चोर 4 खुशियार। का जनौला है, 4 चोर 4 खुशियार। खुशियार मतलब क्या होता है, गन्ना। ठीक है, सबो जन मिल बांट के खाए। 4 चोर 4 खुशियार और सबो जन मिल बांट के खाए। आप सभी संगवारी जमन हाँ एक जनौला के आंसर ला जाना तो ज्यादा से ज्यादा अपन कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ। 4 चोर 4 खुशियार, ये बहुत ही सरल जनौला है। 4 चोर 4 खुशियार, सबो जन मिल बांट के खाए। ठीक है, तो ये जो जनौला के आंसर क्या होना चाहिए, तो जनौला के आंसर आपके क्या हुई, एक आंसर हुई खाट। खाट जिला हम छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, खटिया। खटिया। ठीक है, खटिया। खटिया कैसे हुई कि 4 चोर, 4 चोर मतलब 4 पैर हो गया। 4 खुशियार मतलब जो आड़ी टेढ़ी जो उसकी पार्टी होती है, जैसे क्या बोलते हैं, पाया। तो पाया में क्या रहेगा, उसके 4 खुशियार है। ठीक है, खुशियार मतलब गन्ना, इसको क्या बोलते हैं, खुशियार मतलब गन्ना होता है। तो 4 चोर 4 खुशियार, सब जन मिल बांट के खाए। एक आंसर का हुई खटिया या खाट। अगला दिन हमारा जनौला है, 6 महीना के रांधे भात जब्बे खाबे ताते तात। 6 महीना के रांधे भात, भात मतलब क्या होता है, ये चावल को जब पकाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भात। ठीक है, तो 6 महीना के रांधे भात। अब ऐसे जनरली तो नहीं होगी भात लगे ना 6 महीना से रांधे, ऐसे कोई ना कोई वस्तु है जेकर मतलब जब्बे खाबे ताते तात, मतलब जैसे कि 6 महीना पहले था वैसे अब भी है। मतलब ऐसा कौन सा चीज है जो आपकी जो 6 महीना पहले उसकी जो स्थिति थी, मतलब उसके स्वाद हो गया या उसके रंग रूप या कुछ भी चीज हो, तो वो जो है आपकी सिमिलरिटी आज भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कहा हुई 6 महीना के रांधे भात जब्बे खाबे ताते तात। एक जनौला के आंसर का हुई मिर्चा। मिर्चा मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, मिर्च। मिर्च की तीखापन उसके आपकी जो उसके बीच में जो हरे रंग की रहेगी तब, और पक जाने के बाद, या फिर जब भी खाइएगा मिर्चा या फिर मिर्चा या मिर्च के जो तीखापन रहते वह
जब भी खावे वह तो उसने अपना पता चली, ठीक है। तो जब भी खावे ताते ता, और खाए के बाद जो आपला गर्मी जो महसूस हुई, ठीक है, ऐसे लगी कि ये भात ला अभी तुरंत ही का करे रांधे गए। अगला जन हमार जनमला हुई सफेद खेत मा करिया नांगर। जम्मू संगवारी मन ले रिक्वेस्ट है कि एकर जेन भी एक आंसर जानत हो जल्दी से जल्दी कमेंट करके आप मन हा आंसर बताओ कि सफेद खेत मा करिया नांगर। सफेद खेत मा करिया नांगर बहुत ही सरल जनमला है। एक आंसर का होना चाहिए आपके कागज और कलम, कागज और कलम, ठीक है ना, कागज और कलम, ठीक है। आप मन देखा तो कि ये जन है बोर्ड वह कार है, सफेद खेत है और करिया नांगर मतलब एक कलम का है एक करिया नांगर, ठीक है। तीन गोड़ के तितली और नहा धो के निकली। अगला जन हमारा जनौला का है तीन गोड़ के तितली और नहा धो के निकली। ये बहुत ही सरल जनौला है। इस जनौला के आंसर का होना चाहिए समोसा। का होना चाहिए समोसा। समोसा तीन गोड़ की तितली मतलब उसके पैर देखे होंगे, तीन गोड़ के, तीन गोड़, गोड़ मतलब क्या होता है पैर है। ऐसा जो उसकी आकृति अगर आप देखोगे तीन आपके ऐसे नजर आएगा कि इसके क्या है पैर है। तो तीन गोड़ के तितली और नहा धो के निकली मतलब ये समोसा। अगला चीज हमारा जनौला है एक फकीर जेकर पेट में लकीर। एक फकीर जेकर पेट में लकीर। ये का हो जनौला के आंसर का हो सकत है, आप मन कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताओ। एक फकीर जेकर पेट में लकीर, ये जन जनौला है इसका आंसर वही गेहूं। का वही गेहूं। आप मन देखे हो कि गेहूं के जिन दाना रहते हैं बीच में कैसे एक लकीर पड़े रहते हैं, तो उकर से लेके जनौला बनाया गया है कि एक फकीर जेकर पेट में लकीर, ठीक है। आशा करता संगवारी हो आप मन ये जनौला है ज्यादा से ज्यादा पसंद आई सो ही ऐसने ही वीडियो आप मन के समक्ष लावत रहो। तो आप मन हमारे चैनल में यदि नया है तो हमारे चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और वीडियो अपन अच्छा लगते ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपना संगवारी मन में जरूर शेयर करो। आज भर इतना ही और अगले वीडियो में फिर आओ, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।